नमस्कार साथियों, द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं कि हमारे द स्टडी क्लासेज में ऑफलाइन और यूट्यूब चैनल पे अपन क्या नवाचार करने वाले हैं। सबसे पहले तो नया साल आपको मुबारक हो, यानी कि 2023 अपना ख़त्म हो गया और 2024 की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सभी विद्यार्थियों को नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए। इसी के साथ अपन एक नई शुरुआत करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि अभी ब्लूप्रिंट जो बोर्ड का है उसके आधार पर अपन तैयारियां करना शुरू कर रहे हैं। उसमें एक महीने के लिए अगर कोई कोचिंग अपनी ज्वाइन करना चाहता है, एक महीने के लिए, क्योंकि एग्जाम देखो मार्च में तो एग्जाम हो जाएगा, लगभग जल्दी होने की थोड़ी संभावना है। अब की बार संभावना बता रहा हूँ मैं, कोई फिक्स नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी होगा, जल्दी होने की संभावना है। तो जनवरी और फरवरी आधा समझ लो, तो ये 1.5 महीना, यानी कि जनवरी और फरवरी, फरवरी पूरा नहीं है, आधा ही समझ लो, 2 महीने समझ लो। तो 2 महीने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, गणित और विज्ञान की दृष्टि से। गणित की बात करें अपन सबसे पहले, तो गणित में अपन क्रैश कोर्स लेके आए। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि अब जैसे कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी साल भर नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट में उनको लगता है कि एग्जाम पास में आ गया है, परीक्षाएं पास में आ गई है, तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए अपन को, कि अब अपन पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी भी कुछ भी आपका बिगड़ा नहीं है कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, मान लीजिए किसी कारणवश या तो इधर उधर घूमने गए या फिर किसी कारण से आपकी पढ़ाई है वो बाधित हो गई है, तो अपन क्या करेंगे, इन 2 महीनों के अंदर ज्यादातर ज्यादातर कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा नंबर के टॉपिक है उनको अपन फोकस करेंगे। देखो गणित की बात करें अपने, तो देखिए पहली प्रश्नावली है आपके, थोड़ी सी ब्लूप्रिंट की बात कर लेता हूं मैं। ये पहली प्रश्नावली है, वास्तविक संख्या है, वो आपके 4 नंबर की है। कितने नंबर की? 4 नंबर की। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और इसी प्रकार से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और ये 14वीं। ये प्रश्नावलियां है टोटल अपने। जो आपकी वास्तविक संख्या है वो कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। बहुपद दूसरी प्रश्नावली है, वो भी कितने नंबर की है अपने? 4 नंबर की है। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युगफल, वो भी कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। ठीक है। और द्विघात समीकरण है, वो भी आपके कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। समांतर श्रेणियां 6 नंबर की, 4 नंबर की है। समांतर श्रेणियां कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। और त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है अपने, वो है 4 नंबर की। फिर है अपने निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की है। ये है प्रश्नावली 8वीं जो अपने है त्रिकोणमिति का परिचय, वो कितने नंबर की है? 8 नंबर की है। अच्छा, ये वाला नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये यहाँ से थोड़ा सा अपन कट कर देते हैं, ऊपर ले लेते हैं इसको 5वीं से। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। छठी प्रश्नावली है आपके त्रिभुज वाली 4 नंबर की, ये 7 नंबर की है 7वीं। 8वीं है वो 8 नंबर की है, त्रिकोणमिति से परिचय, निर्देशांक ज्यामिति, और ये त्रिभुज वाली है अपने। फिर ये 9वीं प्रश्नावली है आपके। 9वीं प्रश्नावली कितने नंबर की? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 नंबर की है। फिर 6 नंबर की है। फिर ये 6 नंबर की है। फिर 11वीं की बात करें अपन, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है, तो 5 नंबर की है ये भी। ठीक है। फिर आगे बढ़े, 12वीं, 13वीं और ये 14वीं, ये प्रश्नावली है। तो जो सांख्य की है 13वीं प्रश्नावली, वो 13 नंबर की है। ये प्रायिकता है वो 4 नंबर की है। और व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल 5, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये 6 नंबर की, ये वाले 6 नंबर की। ठीक है। तो ऐसी ऐसी प्रश्नावली अब पढ़ेंगे अपन इसमें। अब कहां से कैसे सवाल आएगा वो भी मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहली बात देखें, अगर इन प्रश्नावलियों की बात करें अपन, तो अपन इनमें से जो सिंपल प्रश्नावली होगी और जो ज्यादा नंबर की प्रश्नावली होगी उनको टारगेट करेंगे। कहने का मतलब है, यहां से अपन देखें, देखिए तो 13वीं प्रश्नावली है सांख्यिकी वाली, वो आपके 13 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर रखती है 13वीं प्रश्नावली। फिर अपन देखें 8वीं प्रश्नावली ज्यादा नंबर की है, लेकिन 8वीं आपको थोड़ी हार्ड लगती है क्योंकि उसमें साइन थीटा वगैरह, वो सर्वसमिका वगैरह याद करनी पड़ेगी आपको। फिर आप देखेंगे तो 5वीं प्रश्नावली, यहां से देखिए 5वीं प्रश्नावली 6 और ये 13 नंबर की। ठीक। फिर 10वीं प्रश्नावली है अपने व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, व्रत और व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है ये 11वीं। और 12वीं प्रश्नावली है अपने वापस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ये 10वीं व्रत वाली, इसमें भी सिद्ध करने वाले सवाल आ रहे हैं। प्रायिकता 4 नंबर की ये वाली।
ठीक है। फिर 11वीं प्रश्नावली देखिए कौन सी है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको दो सूत्र याद करने सिर्फ और सिर्फ, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल वाली है ये वाले प्रश्नावली। कितने सूत्र याद करने हैं, सिर्फ दो सूत्र याद करने हैं, वृत्तखंड का और त्रिज्या खंड का, वो बनेगी। और ये प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल प्रश्नावली है कि दो सूत्र याद है तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। बस दो सूत्र याद करने और सारे सवाल हो जाएंगे। तो ये भी सिंपल प्रश्नावली में गिनेंगे अपन। फिर यहाँ से अपन देखते हैं तो बहुपद वाली 4 नंबर की प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या वाली, वो भी 4 नंबर की, ये भी सिंपल प्रश्नावली है। तीसरे प्रश्नावली में थोड़ी सी बड़ी है ये। चौथी प्रश्नावली देखिए द्विघात समीकरण, तो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल प्रश्नावली है। ये जो सिंपल प्रश्नावली, मान लीजिए कि अपन ये भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्नावलियां, तो 2 महीने में अपने आराम से 8 प्रश्नावलियां इतने अच्छे से कर लेंगे अपन कि आराम से कर सकेंगे। ठीक है। और इन प्रश्नावलियों में से भी, इन प्रश्नावलियों में से 8 नंबर की कोई प्रश्नावली है तो वो प्रश्नावली में से जो हार्ड सवाल आता है, यानी कि सिद्ध करने वाला सवाल आपके आता है, वो 4 नंबर का। हालांकि उसको भी अच्छे तरीके से किया है अपन ने और करवा भी देंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है कि भाई 2 महीने मेरे को पूरा कोर्स करना है, तो वो आपके सीखने पर डिपेंड करता है, या जितना जल्दी एक्सेप्ट करते हो। अगर ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हो तो अपन 2 महीने में आराम से पूरा कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि गणित में से 30% तो हमने लेस कर दिया है, 70% कोर्स है। अब 70% में से ये छोटी छोटी प्रश्नावलियां रख दी है, इनमें से भी आधा 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 क्या कर दिया है, काट दिया है। ठीक है, इन लोगों ने। तो अपन आराम से 2 महीने में पूरी गणित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो आराम से पास होने जितना और ज्यादा नंबर कहाँ से ला सकते हैं, और यहाँ से देखिए तो ये देखिए 4 8 12 16 और 4 22 और ये 4 कितने हो गए 26 और 5 31 और ये 13 4 44 नंबर तो ये हो गए। और इनमें से भी अगर बात करें तो ये निर्देशांक ज्यामिति वाली जो प्रश्नावली है वो एकदम सिंपल है। ठीक है। 8वीं प्रश्नावली, 9वीं प्रश्नावली, 10वीं प्रश्नावली, इनमें से भी अगर आपको सूत्र याद है और बड़ी बड़ी जो मतलब परमे है, कोई छोटी छोटी परमे है 2-2 लाइनों की, वो याद है, कोई सूत्र याद है, तो वहां इसे यहाँ से भी आप 3 में से, यहाँ से देखिए ये 7 नंबर आप यहाँ पे और मिला देते हो तो कम से कम ये हो गए आपके 51 नंबर 51। और इसमें से देखो 2 4 6 8 एक नंबर इसमें से आ जाते हैं, 9 एक नंबर, तो ये 7 नंबर। बस ये प्रश्नावली पढ़नी नहीं है आपको, इतनी सारी प्रश्नावली, सारी की सारी प्रश्नावली पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अपन 80 में से कितने नंबर लेके आ जाएंगे, 60 नंबर लेके आ जाएंगे। अब उन 20 नंबर के लिए आपको पूरी गणित की बेजमारी करनी पड़ेगी। पूरी गणित अगर अच्छे से पढ़ोगे तो वो 20 नंबर कवर होंगे। लेकिन ये प्रश्नावली आप अच्छे से करेंगे और इनमें से आप सूत्र भी याद कर लेते हो, जैसे कि हम पहले प्रश्नावली करवाते हैं तो उससे पहले प्रस्तावना प्रश्नावली की भूमिका रखते हैं कि इसमें ये आने वाला है, ये प्रमेय लगेगी, ये सूत्र वहां पर लगाना है आपको, ये सारे सूत्र भी अगर करते हैं ना जो लिखाते हैं अपन पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले, तो वहां से सवाल सारे आ जाएंगे। तो वहां से आ जाएंगे तो आपके कितने नंबर कवर हो जाएंगे, 60 नंबर कवर हो जाएंगे। कितने नंबर कवर हो जाएंगे, 60 नंबर। और अपने पेपर का पैटर्न की अगर बात करें, आपसे पैटर्न की बात करें तो पेपर के पैटर्न में अबसद वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वो आएंगे अपने 15। कितने प्रश्न आएंगे, 15। तो उन 15 प्रश्न में से आप मान के चलो 15 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, खाली जगह आएगी 10 7 8 9 8 9 9 9 9 9 और ये 10 और 15 और 10 25 और ये कितने हो गए 25 और ये 7 32 प्रश्न आपके ऐसे आने वाले हैं जिनका उत्तर 1 या 2 लाइनों में होगा। 32 प्रश्न आपके ऐसे आने वाले हैं जिनका उत्तर 1 या 2 लाइनों में होगा। तो इन 1 और 2 लाइनों वाले उत्तर वाले में से इन प्रश्नावलियों में से भी तो प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नावलियों में से भी प्रश्न आएंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, एक यहाँ से 4 नंबर का सवाल आएगा, फिर 1-1 नंबर के 2 सवाल आएंगे। वो पूरा ब्लॉक, ये ब्लूप्रिंट पूरा दिया हुआ है, केवल ये पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। जैसे वास्तविक संख्याओं की बात करें तो आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एक आएगा प्रश्न, यानी कि अबसद वाला प्रश्न है वो एक आएगा, और अति लघुत्रात्मक 1 लाइन का एक प्रश्न आएगा, और लघुत्रात्मक यानी कि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आता है। अति लघुत्रात्मक में 1 लाइन या 2 लाइनों में उत्तर होता है, अति लघुत्रात्मक 4-5 लाइनों में उत्तर होता है। तो वो एक प्रश्न आएगा, कितना प्रश्न आएगा, एक। ऐसे ऐसे करके कितने 3 प्रश्न हो गए, 1-1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1, कितने 3 प्रश्न हो गए, 4 नंबर हो गए आपके। इस टाइप से प्रश्न आने वाले हैं। अब बड़ा प्रश्न किसमें से आएगा, तो बड़ा प्रश्न देखो आपके जो ग्राफ वाली प्रश्नावली में से बड़ा प्रश्न आता था, यानी कि 4 नंबर का जो ग्राफ का प्रश्न आ रहा था यहाँ से,
तीसरी प्रश्नावली में से, दो छर वाले रैखिक समीकरण। तो अब की बार ध्यान रखना कि ग्राफ को कोर्स में से हटा दिया है, ग्राफ को कोर्स में से क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो वो 4 नंबर का ग्राफ का जो प्रश्न है वो नहीं आएगा आपकी बार। तो ग्राफ वाली प्रश्नावली कितने नंबर की कर दी, 4। दो छर वाले जो रैखिक समीकरण वाली प्रश्नावली है वो कितने नंबर की कर दी है, 4 नंबर की कर दी है। तो 4 नंबर की कर दी है, उसमें से क्या आ रहा है अपने देखो, एक एक नंबर के 2 और 2 नंबर का 1, एक एक नंबर के 2 1 और एक एक नंबर के 2 और 2 नंबर का 1 आएगा। तो ये इस तरह से 4 नंबर यहाँ से भी होगा। तो ग्राफ को वो 4 नंबर का वाला प्रश्न हट गया। तो अब 4 नंबर वाले प्रश्न किसमें से आएंगे, एक तो 8वीं प्रश्नावली में से 4 नंबर वाला प्रश्न आने वाला है, ठीक है। एक आपके आने वाला है 4 नंबर का प्रश्न द्विघात समीकरण में से, निबंधात्मक प्रश्न आएगा। छोटा प्रश्न है वो इसमें से क्या कर दिया, हटा दिया। द्विघात समीकरण में से एक ही आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, ठीक है। दो और यहां से देखिए 4 नंबर का प्रश्न आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से एक 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। सांख्यिकी में से एक, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में से नहीं आएगा, सांख्यिकी वाले में से एक 4 नंबर का प्रश्न आने वाला। तो 1 2 3, ठीक है, 4 नंबर वाले प्रश्न। और निबंधात्मक इसमें नहीं है, इसमें निबंधात्मक नहीं है, इसमें निबंधात्मक है 1, इसमें निबंधात्मक है 1 2, इसमें निबंधात्मक है 3। तो निबंधात्मक 4 नंबर के 3 प्रश्न आ रहे। तो 3 प्रश्न कौन कौन सी प्रश्नावली में से, एक तो 8वीं में से आएगा, एक सांख्यिकी में से आएगा, इसमें से एक 8वीं प्रश्नावली में से आएगा 2, और एक किसमें से आने वाला है, द्विघात समीकरण में से। 4 नंबर की प्रश्नावली और 4 नंबर का एक सवाल आएगा बड़ा, बस बात खत्म। तो द्विघात समीकरण को आपको छोटे छोटे सवाल है वो करने की जरूरत है क्या, नहीं। मूलों की प्रकृति वगैरह पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि मूलों की प्रकृति है, कौन से मूल है, मूलों की प्रकृति और मूल भी ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आने वाला है, बड़ा प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे प्रश्न नहीं आएंगे, ये 3 प्रश्न बड़े आने वाले हैं। तो इन प्रश्नावली जहां से बड़े प्रश्न आने वाले हैं उनको अपन एक तो अच्छे से कर लेंगे। यहाँ से जो बड़े प्रश्न आने वाले हैं आप देख रहे होंगे कि पुराने पेपर अपन मिला के करते हैं, तो 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, तो उन्हीं पर फोकस करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो आपको एज इट इज रटा दिए जाएंगे कि ये प्रश्न और यही बोर्ड में आएगा, तो वो फिक्स है, कंफर्म बोर्ड में आना ही आना है उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन 2 महीने में पूरी की पूरी गणित क्या कर लेंगे, पूरी कर देंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी इच्छुक है और एडमिशन लेना चाहता है कि भाई हाँ नहीं 2 महीने में मेरे को पूरा, इसी तरह से साइंस का भी सेम रहेगा कि आपको 60-80 नंबर में से, कितने में से, 80 में से 60 नंबर का कवर करवा देंगे हम 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर विथ रिविजन, क्योंकि 1 महीने में आराम से अपने हो जाएगा। ये 1.5 घंटे की क्लास लगती है, 1.5 घंटे की साइंस की लगती है, 1.5 घंटे की गणित की लगती है रोजाना, ठीक है ना। अगर सुबह शाम का सेट हुआ तो सुबह और शाम दोनों टाइम बुलाकर भी हम लोग कोर्स है वो क्या करवा देंगे, पूरा करवाएंगे। तो देखिए मेरी बात सुनिए कि ये गणित के 60 और साइंस में भी ऐसा करेंगे अपन कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ज्यादा नंबर के पार्ट है, कहां से बड़ा प्रश्न आ रहा है वो क्या करवा देंगे, कवर करा देंगे। लगभग 60 नंबर का समथिंग वहां से भी करवा देंगे, 60 नंबर का समथिंग यहाँ से भी करवा देंगे, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी हमने एक मुहिम शुरू की है कि इस साल कुछ नया ये किया है अपन ने कि जो अभावग्रस्त बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाए, कुछ वैसे तो हमारे पास पढ़ रहे हैं बच्चे ऑलरेडी अपनी कोचिंग में कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे आ रहे हैं, 10 या 12 बच्चे समथिंग, तो 10 या 12 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनकी हम फीस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो अभावग्रस्त का मतलब किसी भी तरह से हो सकता है कि वो फीस नहीं पे कर रहा है, मान लीजिए फीस पे नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो हम उसके लिए फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, बाकायदा क्लासेस जैसे लग रही है, आप जैसे नॉर्मल बच्चों की लग रही है सबके, उनकी तरह उनके साथ साथ। अब इतने सारे बच्चे बैठते तो 1-2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे और आके बैठ जाएंगे तो हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उल्टा यूं कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, जो बच्चे नहीं फीस पे कर पा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे बच्चों को लाएं, उनकी फीस बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। और अंत में अब 2023 चला गया तो चला गया, अब उसके पीछे नहीं जाना है अपन को और नई शुरुआत करनी है। पढ़ाई के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, एक नया जोश होना चाहिए आपके पास में कि अपन ने 2023 खराब कर दिया तो कर दिया, वैसे खराब नहीं कर रहे हो आप लोग, पढ़ रहे हो, लेकिन खराब कर दिया तो कर दिया। लेकिन अभी जो 2024 में है, 2024 में मैं पूरा का पूरा पढ़ाई पर फोकस करूंगा, पूरा का पूरा क्या करूंगा, पढ़ाई पर फोकस करूंगा और अच्छे नंबर से पास होंगे हम लोग, ठीक है। वैसे क्लास 12th की भी हमारे पास कक्षाएं लगती है, तो 12th की हिस्ट्री की क्लासेस शुरू है और जियोग्राफी दोनों की क्लासेस शुरू है, ठीक है। और कोई एडमिशन हो, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इसमें भी कोई एडमिशन हो तो इनकी भी कक्षा रेगुलर लग रही है हमारे पास। तो क्लास
तो इनके भी क्या करेंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ज्यादा नंबर के पार्ट है, वो अपन क्या करेंगे पहले करवाएंगे। और 2 महीने में एक बार विथ रिवीजन आराम से महीने भर में कोर्स हो जाएगा आपका। और 1 महीने में पहले पहले अपन बोर्ड की हिसाब से, अब जो हमारे पास पुराने बच्चे आ रहे हैं उनका कोर्स हमने दिसंबर से पहले पहले क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब उनके लिए अलग से तैयारी करवाई जाएगी, उनको पेपर हल करवाना, जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाए हैं हम लोगों ने, तो वो प्रश्न भी हल करवाए जा रहे हैं। पुराने पेपर जो बोर्ड में आए हुए सवाल है कि किस तरह से सवाल आ रहा है उनके लिए, उनको फिर वो तैयारी करवाई जाएगी। और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए रेगुलर क्लासें लगेगी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई मतलब आपको चाहिए इंफॉर्मेशन वगैरह, तो वैसे तो अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर आप कमेंट भी कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप ऑफलाइन में मिलना चाहो तो सोनारो के पास में यहाँ आके कि भी एडमिशन लेना है या फिर कोई दिक्कत है कि ये है वो है, तो आप एक बार मिले जरूर। बस इतना ही कहना था आपको। और इसी के साथ सभी को धन्यवाद।